बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AACI.PK यानी कि अल अनाम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर अरूज फातिमा। कोर्स का नाम तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो बता देती हूँ। MS वर्ड आपके कोर्स का नाम है। आज अपने कोर्स का लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे, विच इज इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड एंड यूजेस ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग का पता होना चाहिए। अब वर्ड प्रोसेसिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिकली किसी वर्ड पे कोई प्रोसेस परफॉर्म करने को कहा जाता है। वर्ड यानी कोई भी आप वर्ड है, दिस, दैट वगैरह वगैरह, इस तरह के वर्ड्स पे कोई प्रोसेस परफॉर्म करना, जैसे उन्हें क्रिएट करना यानी उन्हें लिखना, उन्हें एडिट करना, आपने दिस की जगह दैट करना है, ये वाले चेंजेस। या इसके अलावा फॉर्मेटिंग करना, मतलब एक जैसा अगर मैंने जो अपने एक वर्ड को दिया है कलर शेड वगैरह, वो मैं दूसरे वर्ड को भी देना चाहती हूँ। तो इस तरह के जो फीचर्स होते हैं, ये सारे काम हम वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, सब काम हम किस में करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग में। तो जी अगली चीज है वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसिंग का तो हमें पता चल गया है, लेकिन उसके बाद हमें पता होना चाहिए वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू अपने वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं, उसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके पीसी में इंस्टॉल्ड नहीं होता, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है डिफरेंट साइट से या किसी भी मीडिया से, एक्सटर्नल मीडिया से आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। आपके टेक्स्ट को इस पे अपने टेक्स्ट पे आप बहुत ज्यादा टूल्स यूज कर सकते हैं यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस पर कोई मीडिया इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियो, साउंड, चार्ट या बहुत सारे ग्राफिक्स के, क्लिप आर्ट्स के बहुत सारा आप मीडिया इंसर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर जो होता है उसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं? सिंपली सिर्फ टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। यानी उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं होते, वो हेडिंग वगैरह के फीचर, टेबल के फीचर, इस तरह का जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल वर्ड पैड और नोट पैड है, और ये बेसिकली आपके कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में मौजूद होते हैं। आप इन्हें खोल के देख सकते हैं। अगली चीज है जी MS वर्ड। अब बात करते हैं MS वर्ड के। MS वर्ड एक तरह का वर्ड प्रोसेसर है। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, 2003, 2007, 2010, 2010 एंड सो ऑन। आजकल इसका ट्रेंडिंग वेरिएंट 365 है। इससे पहले भी बहुत से होंगे, लेकिन मेरे माइंड में स्लाइड्स बनाते हुए ये वाले कुछ वेरिएंट्स थे, क्योंकि मैंने इन पे काम किया हुआ है, मैंने इन्हें यूज किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कोई पता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जो टाइमली हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके फीचर वेरिएंट टू वेरिएंट चेंज होते हैं। मतलब अगर इसका 2003 का वेरिएंट है तो उसके फीचर थोड़े से डिफरेंट हो गए 2007 से। इसी तरह 2010 के वेरिएंट 2007 से भी डिफरेंट हो गए। यानी हर नए वेरिएंट में कुछ नए फीचर्स ऐड करके एक नया वेरिएंट जो है ना MS वर्ड का भेजा जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों की तरफ से। इसके यूजेस क्या है? इसके यूजेस ढेरों हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। आप इसको हर जगह यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। आप देखो, आपके घर में कोई बिल वगैरह आता है या किसी जगह से कोई ब्रोशर वगैरह आता है, या उसके अलावा आपको कोई इनविटेशंस आते हैं, या आपके स्कूल में नोटिस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, आपके कोई टीचर आपको पढ़ने के लिए कोई नोट्स देते हैं, आपकी बुक्स, ये सब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करके ही बना सकते हैं। इसको बिजनेस लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे, यानी आप हर लेवल पे इसके यूजेस से आप डिनाई नहीं कर सकते। हर लेवल पे इसके ढेरों यूजेस हैं। अब जी वर्ड प्रोसेसिंग के मेन पर्पस जो है वो आपके सामने है। यानी इसमें से ही आगे से वो छोटे छोटे पर्पस निकल आते हैं। जैसे सबसे पहले प्रिपेयरिंग नोट्स। आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं MS वर्ड को यूज करके। अपनी बुक्स लिख सकते हो, अपने लेटर्स लिख सकते हो, अपना रिज्यूमे डिजाइन कर सकते हो, यानी अपनी CV डिजाइन कर सकते हो। CV बेसिकली आपकी एक प्रोफाइल का रिकॉर्ड होता है, यानी उसमें आपका नेम, आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड और आपका रेलिवेंट डाटा, आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह सब कुछ आपके CV में मेंशन होता है। उसको आप MS वर्ड यूज करके सिंपली डिजाइन कर सकते हो। आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन और एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी जो है वो इस पे ही आप जो है डिजाइन कर सकते हो MS वर्ड पे। MS वर्ड के अब फीचर्स क्या है? फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर, अब देखिए आप एक रजिस्टर में नोट्स लिखते हैं, वो पेज आगे पीछे हो गया, पेज फट गया, आपका वो लॉस हो गया डाटा, तो आप उसको कहां से लाएंगे? लेकिन वही डाटा अगर आप MS वर्ड में लिखेंगे
और उसका कोई बैकअप वगैरह बना के रखेंगे तो आप कभी भी वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कहीं जाना है, आपको अपना रजिस्टर उठा के नहीं लेके जाना पड़ेगा। सिंपली आप अपना MS वर्ड वाला डॉक्यूमेंट जो है उसको अपने मोबाइल में करेंगे और ले जाएंगे। फॉन्ट स्पेसिफिकेशंस होती है, इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फॉन्ट्स होते हैं। ये आपके सामने स्लाइड्स में कुछ फॉन्ट्स हैं, उसके अलावा इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं। हेडिंग के फॉन्ट्स अलग होते हैं, नॉर्मल राइटिंग के फॉन्ट्स अलग होते हैं। आप इसमें बहुत सारा इमेजेस वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, मीडिया इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, हेडर फुटर पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो। यानी हेडर फुटर होता है कि आपके पेज के ऊपर आप देखो अक्सर कोई नोट्स आते हैं तो आपके टीचर का नाम लिखा होता है, आपके कॉलेज का नाम लिखा होता है, फुटर पे पेज नंबर लिखा होता है या कॉपीराइट वगैरह इस तरह का कोई डाटा लिखा होता है। स्पेल चेकिंग होती है इसमें, अगर आपने कोई गलत स्पेलिंग लिखे हैं तो MS वर्ड आपको अलर्ट देता है, उसके नीचे रेड लाइन बना देता है कि स्पेलिंग को ठीक करो। पेज लेआउट होता है डिफरेंट सारे, करोगे तो आपको पेज नंबर डिस्प्ले कर दिया जाएगा कि इस पेज नंबर पे जाएं और यहाँ पे आपका डाटा पड़ा है। उसके अलावा आप 2-3 डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके मर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा सिनोनिम्स होते हैं, हर वर्ड से रेलेवेंट सिनोनिम्स शो किया जाते हैं। आपको ऑटो करेक्शन होती है, जैसे आपने कोई ऐसा वर्ड जो डिक्शनरी में कॉमन सा आपने उसको गलत लिख लिया, जैसे देर की स्पेलिंग मैंने अगर गलत लिख दी है तो वो उसकी स्पेलिंग खुद ब खुद करेक्ट कर देगा। डॉक्यूमेंट विंडो होती है, उसमें बहुत सारे इनहेंस फीचर होते हैं। जब हम MS वर्ड पे आएंगे तो आपको उन फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। फुट नोट्स ऐड कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। फुट नोट्स क्या होते हैं, जैसे आपने अक्सर अपनी बुक में देखा होता है कोई डेफिनेशन है, उस वर्ड के आगे लार्ज ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक 1 या 2 या इस तरह कुछ लिखा होता है और उसके बारे में पेज के नीचे लाइन लग के उसका डिस्क्रिप्शन उसकी दी जाती है उस फुटनोट की, वो फुटनोट्स होते हैं। उसके अलावा क्रॉस रेफरेंस, यानी अगर आपने अपना डाटा कहीं से उठाया है, जैसे किसी वेब पेज से या किसी के आर्टिकल से उठाया, तो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हो वहां पे। ये जी आपके MS वर्ड के फीचर्स है और यहाँ तक था आपका फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको समझ नहीं आई, क्यूरी आपकी कोई, आप सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा लेक्चर का। थैंक यू सो मच।